हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसकी हमने 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और आज हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज हमारा ये टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस बाय कन्वेंशनल टेक्निक हैज़ लिमिटेड सक्सेस ड्यू टू ए टाइम कंज्यूमिंग स्क्रीनिंग ऑफ जर्म प्लाज्म, बी लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज resistant gene the collected germ plasm, c the tedious process of evaluation of developed cultivars, d limited knowledge about the pathology of plant kingdom। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स द कलेक्टेड जर्म प्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a source of disease resistance genes is not available or not known, dash is followed to produce disease resistant mutant plants। A option conventional breeding, B mutagenesis, C plant breeding, D germplasm screening। तो यहाँ पे भी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। म्यूटेंट प्लांट्स जो है अगर हमें ऑब्टेन करने हैं, ठीक है, अगर सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे, म्यूटाजेनेसिस जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ येलो मोजैक वायरस रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ए TN1, बी परभानी क्रांति, सी हिमगिरी, डी पूसा कोमल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज परभानी क्रांति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीरियल्स आर द स्टेपल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन डाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड सीरियल, ए ट्रिटिकम, बी ट्रिटिकेल, सी सोरगम, डी बाजरा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ट्रिटिकेल। ठीक है, मैन मेड सीरियल कौन सा है, ट्रिटिकेल, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द शूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट वेराइटीज ऑफ ओकरा। ओकरा क्या होती है, लेडीज फिंगर। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि शूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंट जो वेराइटीज है वो कौन सी है। ए ऑप्शन पूसा गौरव, बी पूसा सेम 3, सी पूसा सेम 2, डी पूसा A4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, पूसा A4 जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कैसी वैरायटी होती है, शूट एंड फ्रूट बोरर रेजिस्टेंस होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स, ए सीरियल्स आर जनरली लो इन प्रोटीन कंटेंट। तो यहाँ पे ये बात तो देखो बिल्कुल सही है कि जो सीरियल्स है वो प्रोटीन कंटेंट में क्या होते हैं, लो होते हैं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट में कैसे होते हैं, रिच होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की कौन सी बात जो है वो यहाँ पे गलत है। बी ऑप्शन है, लेग्यूम्स टेंड टू बी लो इन ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है, कॉर्न व्हीट एंड राइस आर लो इन लाइसिन अमीनो एसिड्स, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है, राइस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन ए, तो ये गलत बात है। राइस जो है उससे हमें प्रोटीन्स और विटामिन्स नहीं मिलते हैं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मिलता है। तो डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट्स ऑफन कंप्लेन अबाउट फैटीग एंड वीकनेस इन देयर चिल्ड्रन despite the proper intake of food, what is the reason behind the same। तो कई बार आपने सुना होगा कि बच्चों में ऐसी शिकायत होती है कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत वीकनेस फील होती है इनको। ठीक है, जबकि उनको प्रॉपर खाना, प्रॉपर डाइट, सभी चीज़ें मिल रही है फिर भी। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, ए है हिडन हंगर, बी ओवर कंजप्शन ऑफ प्रोटीन्स, C obesity,
एंड डी ओवर कंजम्पशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे ए जो है हिडन हंगर, ठीक है, ए जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस टू इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ क्रॉप प्लांट इज नोन एज ए बायोजियोकेमिस्ट्री, बी बायोफोर्टिफिकेशन, सी बायोमैग्निफिकेशन एंड डी प्लांट ब्रीडिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा प्रोसेस है, देखिए, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं ताकि न्यूट्रिशनल लेवल जो है क्रॉप का वो इंक्रीज हो सके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डिटरमाइन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स। तो इन सभी में से आपको बताना है कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है फूड की हम वो किससे डिटरमाइन कर सकते हैं। ए ऑप्शन प्रोटीन कंटेंट एंड बैलेंस ऑफ अमीनो एसिड, बी ऑयल कंटेंट एंड फैटी एसिड, सी विटामिन एंड मिनरल कंटेंट एंड डी ऑल द गिवन चॉइसेस आर करेक्ट। तो देखिए बैलेंस डाइट में हम सभी को इंक्लूड करते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सबको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे, जिससे हमें क्या है न्यूट्रिशनल क्वालिटी पता चलती है। तो ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो यहाँ पे SC प्रोटीन जो है, SCP सिंगल सेल जो प्रोटीन है उसमें पूछा है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है बैक्टीरिया, बी ईस्ट, सी एल्गे और डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ दीज जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बल्क ऑफ डेड एंड ड्राई सेल माइक्रोब्स दैट पोसेस हाई लेवल ऑफ प्रोटीन्स and is grown on varieties of carbon sources is known as A option hypha, B single cell protein, C colony और D microbial mound। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, बल्क ऑफ डेड एंड ड्राई सेल माइक्रोब्स, ऐसा ग्रुप या ऐसा बल्क जिसमें क्या होंगे, डेड और ड्राई माइक्रोब्स होंगे और जिनके अंदर क्या होता है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन होता है। और उनको कहाँ ग्रो कराते हैं, वेराइटीज़ ऑफ कार्बन सोर्स, किसी भी कार्बन सोर्स के ऊपर उनकी ग्रोथ कराते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उन माइक्रोब्स को हम क्या कहते हैं, तो उन माइक्रोब्स को हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल हम स्पाइरुलिना भी ले सकते हैं। स्पाइरुलिना की टैबलेट्स आती है जो क्या है, प्रोटीन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है, हाईली प्रोटीनेशियस होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ए है प्रोडक्शन ऑफ सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी फ्रॉम मोलासिस इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, बी production of torula yeast on sulfite liquor waste from paper production plants during World War II, C growing cell biomass of Saccharomyces cerevisiae on fruit peels and D all the given choices are correct। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, all the given choices are correct, ठीक है। ये जो है सारी की सारी क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो दी हुई है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल इन एन आर्टिफिशियल मीडियम अंडर स्टेराइल कंडीशन इज नोन एज। तो अगर हम किसी भी टिश्यू का या सेल का ग्रोथ कराते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में तो उसको क्या कहते हैं, ए कैलस, बी टिश्यू कल्चर, सी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड डी सोमैटिक हाइब्रिड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज टिश्यू कल्चर, ठीक है। किसी भी टिश्यू को या सेल को अगर हम आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है द एक्साइज्ड प्लांट टिश्यू और ऑर्गन इज ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब अंडर एसेप्टिक कंडीशंस टू जनरेट होल प्लांट इज नोन एज।
तो यहाँ पे किसी भी टिश्यू को या ऑर्गन को हम ग्रो करा रहे हैं टेस्ट ट्यूब में एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर, ताकि हम कंप्लीट प्लांट जो है वो ग्रो कर पाएँ। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ए मेरिस्टल, बी एक्सप्लांट, सी हाइब्रिड, डी स्टेम सेल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज एक्सप्लांट, जिसमें हम क्या करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को ग्रो कराते हैं। ठीक है, एक्सप्लांट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सर्व एज सोर्स ऑफ एक्सप्लांट फॉर टिश्यू कल्चर? ए पेटल, लीव्स एंड फ्लावर बड्स, बी ओवरीज एंड एंथर, सी सीड्स एंड नोडल सेगमेंट, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। हम इन सभी पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? एक्सप्लांट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी वाज गिवन बाय ए मॉर्गन, बी हैबरलैंड, सी एम एस स्वामीनाथन, डी नॉर्मन बोरलॉग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हैबरलैंड जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जो है आपने पढ़ा होगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। और टोटीपोटेंसी में आपको याद रखना है किसने दिया था टोटीपोटेंसी? हैबरलैंड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरलाइजेशन ऑफ टिश्यू कल्चर apparatus इज डन बाय। तो जो भी टिश्यू कल्चर के apparatus है उनको कैसे हम स्टेरलाइज करते हैं? ए ऑटोक्लेव ओनली, बी ऑटोक्लेव एंड वॉशिंग विथ क्रोमिक एसिड एंड डिटर्जेंट, सी ऑटोक्लेव एंड वॉशिंग विथ डिटर्जेंट, डी सरफेस ट्रीटमेंट विथ क्रोमिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। तो जब भी हम टिश्यू कल्चर कराते हैं तो जो भी apparatus यूज़ होते हैं उनको हम स्टेराइल करते हैं ताकि माइक्रोब फ्री रहे वो। तो उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं हम? ऑटोक्लेव एंड वॉशिंग विथ क्रोमिक एसिड एंड डिटर्जेंट। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर टिश्यू कल्चर टेक्निक्स आर ए एसेप्टिक कंडीशन, बी सिंथेटिक ग्रोथ मीडियम, सी एक्सप्लांट, डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है कंडीशन ज़रूरी होती है टिश्यू कल्चर के लिए। अभी हमने पढ़ा एसेप्टिक कंडीशन चाहिए, सिंथेटिक ग्रोथ मीडियम, यस आर्टिफिशियली हम ग्रो करा रहे हैं, सी क्या है? कोई एक्सप्लांट चाहिए हमें ग्रो कराने के लिए। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, based on their ability to give rise to new cell types, how would you classify zygote and spermatogonia in humans? A totipotent and pluripotent respectively। देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जाइगोट और स्पर्मेटोगोनिया जो है इन दोनों को आप कैसे क्लासीफाई करेंगे। क्या जाइगोट टोटीपोटेंट होता है और स्पर्मेटोगोनिया प्लूरीपोटेंट होता है? तो यहाँ पे जो है ये तो गलत बात है। बी दिया हुआ है टोटीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट रिस्पेक्टिवली। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट है कि जो जाइगोट है वो कैसा होता है? टोटीपोटेंट, और स्पर्मेटोगोनिया कैसा होता है? यूनिपोटेंट होता है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शंस क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ एक्स प्लांट टू ऑब्टेन जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट इज नोन एज ए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, बी माइक्रो प्रोपगेशन, सी प्रोटोप्लास्ट, और डी मेरिस्टेम कल्चर। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, जब हम क्या कराते हैं? रैपिड प्रोपगेशन कराते हैं एक्स प्लांट का ताकि हमें जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स मिल सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटोप्लास्ट इज अ। प्रोटोप्लास्ट देखिए क्या होता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लांट सेल विदाउट अ सेल वॉल, बी है ए प्लांट सेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन, सी ए प्लांट सेल अंडरगोइंग डिवीजन, डी ए प्लांट सेल विदाउट अ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए प्लांट विदाउट अ सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज।
जो माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक है उसको हम क्या कहते हैं? ए सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, बी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सी एम्ब्रियो रेस्क्यू, डी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस और इंड्यूस द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट? A IAA and kinetin, B IAA and gibberellins, C sodium chloride and potassium chloride, D polyethylene glycol and sodium nitrate। तो यहाँ पे देखिए इनमें से कौन प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज़न को क्या करता है? इंड्यूस या इंक्रीज करता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, एंड सोडियम नाइट्रेट जो है वो क्या करते हैं? इसके लिए यूज़फुल होते हैं। तो हमारा जो पूरा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज आज हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।